इसके पूर्व कि मैं यहाँ से प्रस्थान करूं, आप मुझे कोई स्मृति बताइए जिसे जानकर प्रभु निश्चिंत हो सकें। हाँ पुत्र, अपने स्वामी अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए समय की कुछ स्मृतियां हैं जो मेरे सिवाय मेरे प्रभु श्री राम को ही ज्ञात है। मैं ऐसी एक घटना का वर्णन करती हूँ तुम्हें, तुम उन्हें यथावत सुना देना। मुझे इस दिव्य वानर के बारे में यथाशीघ्र महाराज दशानन को सूचित करना चाहिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही प्रभु श्री राम को सुना दूंगा। एक बार चित्रकूट के वन में स्थित एक उपवन में जब प्रभु मेरी बाह पर अपनी शीश टिकाकर गहन निद्रा में मग्न हो गए, तो अकस्मात वहां एक काक आया। उस काक ने स्वामी की निद्रा में विघ्न उत्पन्न करना आरंभ कर दिया। स्वामी को शांति से सोते देख मैं उनकी निद्रा में विघ्न पड़ने नहीं देना चाहती थी। मेरी स्थिति का लाभ उठाकर उस दुष्ट आसुरी काक ने अपनी नुकीली चोंच से मुझ पर प्रहार कर दिया। मेरी स्थिति का लाभ उठाते हुए उस राक्षसी प्रवृत्ति वाले दूत ने बार बार मुझ पे आघात करता रहा। और अंत में उस दुष्ट ने मुझे आघात कर दिया। ये क्या सीते? तुम्हारी कोमल काया पर आघात करने का दुस्साहस किसने किया? तो इस दुष्ट का कृत्य है ये। लो दुष्ट, तुमने मेरी सीता को जो पीड़ा पहुंचाई है, अब उसका दंड भोगो। अर्थात माता, प्रभु ने काकासुर पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। हाँ पुत्र, उस काकासुर ने जो पीड़ा मुझे दी वो प्रभु के लिए असहनीय थी। पवन के समान उसके वेग को देखकर स्वामी को ज्ञात हो गया था कि वो काक रूप में वो देवराज इंद्र का पुत्र जयंती था, जो अब अपना बचाव करने के लिए तीव्र गति से उड़कर यहाँ वहां जा रहा था। वो काकासुर बना जयंत सबसे सहायता की गुहार लगाता हुआ सभी सब ऋषियों के पास गया, परंतु प्रभु काज में हस्तक्षेप करने में सबने असमर्थता जताई और जयंत से कहा कि राम के ब्रह्मास्त्र से बचाव संभव नहीं है। तो निराश और भयभीत होकर इंद्रपुत्र जयंत रक्षा के लिए अपने पिता के पास स्वर्गलोक पहुंचा। मूर्ख जयंत, तुमने माता सीता की करुणा की परीक्षा लेने का दुस्साहस कर बहुत बड़ा अपराध किया है और स्वयं को प्रभु श्री राम के क्रोध का कारण बनाया है। अब कोई देवता तो क्या, स्वयं प्रभु ब्रह्मा जी भी ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकते। अब प्रभु श्री राम के ब्रह्मास्त्र से श्री राम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं।
क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। मैं तो अधम मात्र माता सीता की दया और करुणा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें निरंतर मैं कष्ट दे रहा था, परंतु उन्होंने मेरा किंचित प्रतिकार नहीं किया। आपके निद्रा में कोई व्यवधान ना आए, इसीलिए उन्होंने मुझसे अपना बचाव करने के लिए भी कोई चेष्टा नहीं की। परंतु प्रभु, मुझे ज्ञात है कि ये मेरी मूर्खता ही थी। माता सीता के धैर्य की परीक्षा लेने का दुस्साहस कर मुझसे सत्य में बड़ी भूल हुई है। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। तुमने अपना दोष स्वीकार किया जयंत। मैं इसकी सराहना करता हूं, परंतु मैं अपने ब्रह्मास्त्र को रोक नहीं सकता। वो व्यर्थ नहीं जा सकता। मैंने जो अपराध किया है उसका दंड तो मुझे अवश्य मिलना चाहिए प्रभु। मेरे दाहिने नेत्र की दृष्टि सर्वप्रथम आप दोनों पर पड़ी थी, जिसके कारण मेरे मन में मूर्खतापूर्ण कुविचार जागृत हुआ। हे प्रभु, आप कृपा कर अपने ब्रह्मास्त्र को मेरे इसी नेत्र पर केंद्रित कर मुझे दंडित करें, परंतु मेरे प्राण मत हरिए। मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में मुझसे कभी ऐसी धृष्टता नहीं होगी। जयंत, तुम अपने कृत्य पर लज्जित हो और तुमने क्षमा याचना भी की है, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम अपने एक नेत्र से ही वो सब देख सकोगे जो दोनों नेत्रों वालों की दृष्टि से अदृश्य रहता है। तुम सभी पितरों और अन्य असंतुष्ट आत्माओं के दर्शन करने में सक्षम रहोगे। तुम्हें दीर्घ आयु प्राप्त होगी, और जो भी अपने पुरखों को सम्मानित करते समय अर्थात पितृपक्ष में तुम्हें भोजन देगा, उसके पितृ उससे संतुष्ट रहेंगे और शांति प्राप्त करेंगे। प्रभु, आज्ञा दीजिए। अच्छा माता, इसीलिए कौओं को पिंडदान दिया जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि वो देख सकती है जो अन्य जीवों की दृष्टि से ओझल रहता है। हाँ पुत्र, पराक्रम के सिंधु मेरे स्वामी ने मेरे प्रति आसुरी प्रवृत्ति दिखाने वाले एक छोटे और तुच्छ प्राणी पर भी अपना ब्रह्मास्त्र प्रक्षेपित कर दिया था। अब ये सीता इसी प्रतीक्षा की अग्नि में जल रही है कि कब मेरे स्वामी आए और मेरा अपहरण करने की घृणित आसुरी प्रवृत्ति प्रदर्शित करने वाले उस दुष्ट राक्षस को उचित दंड देंगे। माता, मेरे प्रभु पुरुषोत्तम श्री राम अविलंब यहाँ आकर इस पापी रावण और पाप कर्म में संलग्न इसके सभी बंधु बांधवों और सभी सहयोगियों का भी वध करेंगे और अपने साथ आपको अयोध्या लौटा ले जाएंगे। अवश्य लंका को ध्वस्त करने आया है ये कुटिल वानर। हमें आगे जाके ध्यान से सुनना चाहिए। अरे तुमने देखा नहीं कितना विशाल आकार ले लिया था उसने। उसके और समीप जाने का अर्थ है मृत्यु। प्रभु को मेरा प्रणाम कहना पुत्र, और मेरे ओर से सबका कुशल पूछना। मेरे प्रभु श्री राम को कहना कि उस दुष्ट राक्षस ने मुझे 2 माह की अवधि और दी है, परंतु मैं इतनी अवधि के लिए भी उनसे दूर नहीं रह सकती। मैं उनके वियोग में 1 मास अधिक जीवित नहीं रहूंगी। हनुमान,
मेरे नाथ से कहना कि उस अवधि के पूर्व ही यहाँ आकर मुझे यहाँ से मुक्त करा कर ले जाए। अवश्य माता, अब विलंब का कोई कारण नहीं। मैं आपके इस संदेश के साथ इसी क्षण यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। इतनी लंबी यात्रा के पश्चात हनुमान को भूख तो लगी होगी। कैसी अभागी माता हूँ मैं पुत्र, तुम्हें भोजन कराने में भी असमर्थ हूँ मैं पुत्र। जिससे तुम्हें अपनी कठिन यात्रा के लिए ऊर्जा प्राप्त हो। मेरी इच्छा तो हो रही है कि अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन पकाकर तुम्हें खिलाऊं, परंतु दुर्भाग्य से ये यहाँ संभव नहीं है पुत्र। माता, मैंने तो अल्प समय के लिए ही भोजन का परित्याग किया है, जिससे मैं प्रभु श्री राम का ये कार्य पूर्ण निष्ठा से कर सकूं। परंतु माता, आपने भी तो 10 माह से भोजन का एक ग्रास भी ग्रहण नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं ग्रहण किया है, वो मेरा प्रण है पुत्र। परंतु तुम्हें भोजन करते देख मेरी शुद्धा भी शांत हो जाती, मेरा हृदय तृप्त हो जाता पुत्र। यदि ऐसा है माता, तो मैं अभी इसे संभव बना देता हूँ। इतने मधुर और रसीले फलों से लदे वृक्षों से सज्जित इस वाटिका को देखकर किसका जी नहीं ललचाएगा माता। फिर आपका ये पुत्र तो एक वानर है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस वाटिका के फल खाकर अपनी भूख मिटा लेता हूँ माता। हाँ हाँ अवश्य पुत्र, परंतु ये मेरा वचन है तुम्हें पुत्र, मैं अति शीघ्र अपने हाथों से भोजन पकाकर तुम्हें परोसने का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा माता। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा, परंतु अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है माता। वाटिका के फल मेरी प्रतीक्षा जो कर रहे हैं। जाओ पुत्र हनुमान, परंतु सतर्क रहना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई क्षति पहुंचे। माता, जिसे आपका और प्रभु श्री राम का स्नेहाशीष प्राप्त हो, संपूर्ण लंका भी आ जाए तो भी उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगी, स्वयं रावण भी नहीं। प्रणाम माता। अरे ये उत्पाती वानर अब अशोक वाटिका के फलों को खाने जा रहा है। मुझे जाकर अशोक वाटिका के रक्षकों को सचेत करना होगा। परंतु उसके पूर्व जाकर सीता से पूछना होगा कि वो वानर यहाँ पे क्या करने वाला है। जाओ जाओ, जाके कष्ट दो उसे, प्रताड़ित करो सीता को। परंतु जो दृश्य मैंने अपने स्वप्न में देखा है उसको स्मरण रखना। जो उसे कष्ट देगा उसका शीघ्र अंत होगा। अब जाओ, उसकी जो इच्छा है पूर्ण कर लो। कहीं त्रिजटा का स्वप्न सत्य होना तो प्रारंभ नहीं हो गया। हाँ, ये किसे ज्ञात है कि वो वानर यहाँ पर क्या करने वाला है। यह अशोक वाटिका हमें सबसे अधिक प्रिय है। अब हनुमान भी तो ज्ञात करे कि इस वाटिका में ऐसी क्या विशेषता है कि ये उस दुष्ट रावण को इतनी प्रिय है। हो हनुमत अशोक वाटिका
मरुलांघी डार पे बैठे, फल खाए वाटी का उजारी, जो लंकेश को थी अति प्यारी। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मूर्ख वानर, रुक जाओ। अरे आप लोग कहाँ थे? बड़ा विलंब हुआ आपको आने में। मेरा भोजन तो अब समाप्त होने वाला है। अब इतनी देर कर ही दी है तो कुछ समय और प्रतीक्षा करें। कुछ और रसीले फल दिखाई दे रहे हैं, उनका स्वाद भी तो ले लूं। मूर्ख वानर, तुम्हें ज्ञात भी है अज्ञानतावश कहाँ प्रवेश किए हो? नहीं सैनिक जी, आप ही बता दीजिए। ये दशानन रावण की लंका है। उनके फल तोड़कर खाने की उदंडता तुम कर रहे हो। चलो नीचे आओ। नहीं नहीं, इतनी शीघ्र नहीं। आप भी चखेंगे? नहीं? चलिए मैं ही खा लेता हूं। अरे ये तो सुन ही नहीं रहा है। चिंता मत करो वानर, जब हम तुम्हें पकड़कर महाराज लंकेश के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तब तुम्हारा भोग लगाकर चबा चबा कर खाएंगे, पूर्ण आनंद लेकर खाएंगे, जैसे तुम उनके फलों को खा रहे हो। तब तो मुझे सभी फल चटकर जाने चाहिए, उससे मैं और भी स्वादिष्ट हो जाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, नीचे उतरो, नहीं तो हमारे पास और भी उपाय हैं। तुम तो क्या, तुम्हारा रावण भी मुझे नीचे नहीं उतार सकता। असंभव! असंभव! दशानन रावण की अभेद लंका अभेद है, जिसकी सुरक्षा स्वयं क्रोचा एवं लंकनी करते हो, जिसकी सीमा पर माता चामुंडा के अंश की उपस्थिति हो, उसे कैसे कोई भेज सकता है? सेनापति प्रहस्त, हमें उत्तर दीजिए, चूक कहां हुई? उस विशाल प्रकाश पुंज का रूप धारण करके किसने हमारी लंका में प्रवेश किया है? ये ज्ञात करने के लिए मैंने अपने सैनिकों को भेजा है महाराज, किंतु आपको सूचित करना मेरा कर्तव्य है। महाराज, लंकनी लंका को त्याग कर यहां से प्रस्थान कर चुकी है। और हमारे गुप्तचरों के अनुसार क्रौंचा का वध एक वानर के हाथों हो चुका है। वानर? उस उदंड वानर ने हमारी लंका में प्रवेश भी कैसे किया? जय श्री राम।
मैंने अपनी माता को वचन दिया है, मैं यहाँ अपना मन भर फलाहार करूंगा। इसलिए जब तक मैं तृप्त नहीं हो जाता, मैं तो ऐसे ही खाता रहूंगा। और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा लंकेश रावण भी नहीं। मारो इसे! पकड़ो इसे! हाँ हाँ, आओ आओ। मैंने तो तुम सभी को ये मीठे फल खाने के लिए आमंत्रित किया था। प्रतीत होता है तुम्हें ये फल नहीं भाते। तो लो, हनुमान के वार रूपी कटु फलों का स्वाद चखो। डरो मत, आओ आओ। तुम जाओ। ओ, तो तुम मानोगे नहीं? तो लो, इन वृक्षों से अपनी रक्षा करो। मारो इस दुष्ट को! इतना स्वादिष्ट और रसीला फल, उसे भी तोड़कर खाता हूँ। बहुत उत्पात मचा ली वानर तूने। अब तू जीवित नहीं बचेगा मेरे हाथों से। वानर! नहीं, अभी नहीं। अभी हनुमान का भोजन और उसकी क्रीड़ा समाप्त नहीं हुई। हनुमान को रोकने वाला अब कोई शेष नहीं रहा। उस उदंड वानर ने हमारी लंका में प्रवेश करने का दुस्साहस भी कैसे किया? स्वामी, महारानी मंदोदरी, आप यहाँ? माता चामुंडा ने भी लंका को त्याग दिया है स्वामी। मेरा लंका को त्याग कर जाने का समय आ गया है। मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रही थी, पर आपने मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे ही वानर लंका को नष्ट करने ही यहाँ आया है। स्वामी, शीघ्र इस वानर को रोकने का कोई उपाय कीजिए। महाराज, महाराज! प्रणाम लंकेश। महाराज, वाटिका में कोई अतिक्रमी प्रविष्ट हो गया है और मैंने अपने नेत्रों से उसे सीता से वार्तालाप करते देखा है। कौन है वो? एक वानर महाराज। महाराज! महाराज! महाराज लंकेश! प्रणाम महाराज! क्या हुआ है तुम्हें? इस प्रकार यहाँ प्रवेश करने पर किसने बाध्य किया है तुम्हें? उस दुष्ट ने सारी वाटिका को उजाड़ दिया महाराज। सभी राक्षसों को हताहत कर दिया। उसने? किसने? स्पष्ट उत्तर दो। उस वानर ने महाराज। वानर? 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 कहाँ से आया ये वानर? ज्ञात नहीं महाराज। सेनापति, उस दुष्ट वानर को पकड़ने के लिए मेरे निम्न स्तर सैनिक ही पर्याप्त है। जाओ और
और किंकर योद्धाओं को इस आदेश के साथ वाटिका में भेजो कि वो उस वानर बालक को पकड़ यहाँ लेकर आए और मेरे चरणों में डाल दे, जहाँ उस दुष्ट का स्थान है। बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट फल हैं ये। मन भर खाएंगे, फिर यहाँ से शीघ्र जाएंगे। अब ये कौन आ गए मेरे भोजन में व्यवधान डालने वाले? देखता हूँ। तो रावण ने इन्हें भेजा है मुझे रोकने के लिए। रावण, वाटिका की रक्षा करने के लिए तुम जिसे भी भेजोगे, वो जब परास्त होकर जाएंगे, तब तुम अवश्य मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाओगे। और तब रावण, तुम और तुम्हारे मंत्रियों से आमना सामना होगा मेरा। ये कुछ विशेष प्रकार के कीट हैं। रावण ने इन्हें भेजा है तो साधारण कीट नहीं होंगे ये। अवश्य ही ये रावण के मायावी राक्षस हैं। बहुत ही विषाक्त डंक हैं इनके। इतनी तीव्र गति से इन्होंने मुझे घेर लिया है। अब मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। ये लो दुष्टों, तुम्हारे वार से तुम पर ही प्रहार।
देखता हूं तुम सबको भी। तो तुम सब किंकरों का ये है वास्तविक रूप। हनुमान के यहाँ आने का अर्थ है कि अब मेरे स्वामी श्री राम शीघ्र ही यहाँ आएंगे। वैदेही, मैंने लंकेश को सूचित कर दिया है उस वानर के विषय में जिससे तुम वार्तालाप कर रही थी, और उन्होंने महाबली किंकरों की सेना भेज दी उसे पकड़ने के लिए। उस दुष्ट वानर ने हमारी सुंदर वाटिका को उजाड़ दिया। सुना तुमने त्रिजटा? यहाँ के रक्षकों का वध कर दिया उसने। ये तुम मुझे क्यों कह रही हो? क्या मैंने बुलाया है उस वानर को? तुमने नहीं तो इस वैदेही ने बुलाया होगा उसे यहाँ। लंकेश का आदेश है कि वो वानर किस उद्देश्य से यहाँ आया है वो इससे पता करे, और ये उससे क्या बातें कर रही थी। अगर लंकेश के प्रश्न का उत्तर आज प्राप्त नहीं हुआ तो वो आज हम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। वो वानर क्यों आया था यहाँ? वो वानर कौन था? कहाँ से आया था वो? क्या बातें की तुमने उससे? बोलो सीता, बोलो। क्या वो किसी का दूत है? क्या पहचान है उसकी? वीरों की पहचान उनकी वीरता होती है। वीर कभी अपने मुख से नहीं बोलते हैं कि वो क्या है। आओ राक्षसों, आओ। तुम्हारा संहार करने ही मैं यहाँ आया हूँ। सखा, कुछ अपना भी रूप दिखाओ। वीरों का परिचय होता है उनका बल। गजराज की भांति बलशाली है उनका पांव। लौह की भांति सुदृढ़ भुजाएं हैं उनकी। धरती कांप उठती है उनकी पांव की थाप है। उनकी लंकार से थरथरा उठते हैं शत्रुओं के हृदय।
ये कैसे भयानक ध्वनि है। ये कोई साधारण वानर नहीं है। आधुनिक बलशाली प्रतीत हो रहा है ये। इसकी डर से भयभीत मत होना किंकरों, वध करना है हमें इसका। फिर भी यदि लंकेश एवं समस्त लंकावासी उनका परिचय पाना चाहते हैं तो वो शीघ्र ही स्वयं अपना परिचय भी उन्हें दे देंगे। आओ किंकरों, आज रावण को भी ज्ञात हो जाएगा कि जब श्री राम का दूत इन राक्षसों का संहार कर सकता है, तो यदि श्री राम यहाँ आ गए तब क्या होगा। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! अपने प्रभु का दूत राम दूत हूँ मैं। श्री राम काज पूर्ण होगा। वो एक रावण तो क्या, सहस्त्रों रावण मुझे रोकने में समर्थ नहीं होंगे। माता सीता को नमन करके मैं शपथ लेता हूँ कि लंका का विध्वंस करके ही यहाँ से मैं लौटूंगा। जब की हुंकारा दहले तिनहु लोक वलंका। कपि हुंकार ही जब इन भारी जाने का हो जब हूँ वो मारी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये ध्वनि, ये अवश्य वही वानर है महाराज। ये वानर है या सिंह जो हमारी लंका में आ चुका है। जो भी हो, मेरे बलशाली किंकर से जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरे महाबली किंकरों, हमें किसी की हुंकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है वीरों। हमारे स्वामी लंकेश का आदेश है, समाप्त करना है इस वानर को। आओ किंकरों आओ, अभी दिखाता हूँ। सखा इस वानर की पूंछ तो इसी ओर आ रही है। धन्यवाद सखा। आओ किंकरों, तुम सब भी आओ। वानर, तुम यहाँ से जीवित बच के नहीं जा सकते। अब दिखाता हूँ तुम सबको श्री राम के नाम का प्रताप। जय श्री राम।
ये हो क्या रहा है? ये किंकर सेनापति प्रहस्त, किसी साधारण वानर में इतनी शक्ति नहीं हो सकती जिसे देवताओं ने भेजा है। अवश्य ही वो उन नवग्रहों की शक्तियों को मुक्त कराने आया है जिन्हें मैंने बंधी बनाया हुआ है। नहीं स्वामी, मेरे विचार से तो इस वानर को सीता के पति ने ही भेजा है। सीता का पति? वो साधारण वनवासी? महारानी मंदोदरी, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भला उस साधारण वनवासी को ये महाबली योद्धा वानर मिल कहाँ गया? सेनापति प्रहस्त, हमारा पूर्ण विश्वास कहता है कि इस महाबली योद्धा वानर को इंद्र ने ही भेजा है। आओ मायावी किंकरों, तुम्हारा अंत ही चेतावनी होगी लंकेश रावण के लिए। आओ! शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि ये वानर कौन है और चाहता क्या है। एक बार बस मेरी किंकर सेना उस तुच्छ वानर को पकड़ लाए, उसके पश्चात सब ज्ञात कर लूंगा मैं। किंकरों को मारकर बहुत प्रसन्न हो रहा होगा वो वानर। उसे पकड़ने के लिए महाबली योद्धाओं को भेजना चाहिए था वहां। सेनापति प्रहस्त, उस वानर को पकड़ने के लिए तुम शीघ्र ही अपने पुत्र महाबली जम्बूमाली को भेजो वहां। जो आज्ञा लंकेश। आओ मायावी किंकरों, तुम्हारा अंत ही चेतावनी होगी लंकेश रावण के लिए। आओ! लंकेश को जाम्बूमाली का प्रणाम। पिताश्री ने मुझे बताया उस वानर के बारे में। जाम्बूमाली के रहते कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही उस दुष्ट वानर को बंदी बनाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। हाँ जम्बूमाली, जाओ और शीघ्र ही उस धूर्त वानर को पकड़कर मेरे चरणों में लाकर डाल दो। इस दरबार में उसे मुझे नृत्य कराना है। अवश्य लंकेश, ये पिंजरा
उसी के लिए पिंजरा ही होता है पशुओं के लिए उचित स्थान। और भेजो लंकेश, मैं भी तो देखूं कितने बलवान योद्धा हैं तुम्हारे पास। लंकेश कितना भी बलवान हो वो वानर, किंतु आज प्रहस्त्र पुत्र जम्बूमाली आखेट करेगा उसका। तुम्हें भी पहुंचाता हूं यमलोक। अब ये कौन आ गया? कहीं स्वयं यमराज तो नहीं आ गए इस पापी असुर को लेने? यमराज नहीं, ये तो मायावी राक्षस है। अवश्य रावण ने ही भेजा है। इसे भी देखता हूं। देवी जानकी, देवी जानकी, हमारी वाटिका को उजाड़ने वाला वो वानर वही है जिसे त्रिजटा ने अपने स्वप्न में पूरी लंका को ध्वस्त करते हुए देखा था। और उसने ये भी घोषित किया है कि वो आपके स्वामी श्री राम का दूत है। हाँ, ये सत्य है। किंतु सीता, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि लंकेश ने उसे बंदी बनाने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और महाभयंकर रक्षयोद्धा को भेजा है। वो उस वानर को बंदी बनाने के लिए अपने साथ पिंजरा भी लाया है। पवन पुत्र है। पवन को आज तक कोई कहीं बंदी बना सका नहीं। जो पवन पुत्र को बंदी बनाएगा, हाँ, उनकी
स्वयं की इच्छा हुई बंदी होने की, तो ये हो सकता है। वानर, बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने वानर। लंका में प्रवेश करके, और उससे भी बड़ी भूल तुमसे ये हुई है, यहाँ उत्पात मचाया और सबकी दृष्टि में आ गए। ए वानर, बुद्धि मूर्ख, वानरों की भांति उत्पात तो तूने बहुत मचाया। अब यदि मुझसे प्रधान सेनापति प्रहस्त पुत्र परम बलशाली जम्बूमाली के हाथों से बचना चाहते हो तो स्वयं आके शांति से इस पिंजरे में बंद हो जाओ। इतना भयंकर परिचय देने के लिए तुम्हें धन्यवाद विकराल जम्बूमाली, किंतु मेरा तो बहुत ही अल्प सा एकमात्र परिचय है कि मैं अपने प्रभु श्री राम का दूत हूँ और इस तुच्छ वानर को रामदूत कहते हैं और इस राम भक्त को मात्र प्रभु श्री राम जी की भक्ति के पिंजरे में ही बांधा जा सकता है, किसी अन्य पिंजरे में नहीं। सच है, बहुत उद्दंड हो तुम वानर। सो तो मैं हूँ। निहत्थे पर वार। तुम राक्षसों से धर्म युद्ध की तो आशा ही नहीं करनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ तुम्हें अपनी भुजाओं का बल। अच्छा, देखते हैं कितना बल है तुम्हारी भुजाओं में। जय श्री राम। तुच्छ सा वानर, किंतु इतना बल। देखता हूँ कब तक बचते हो तुम जम्बूमाली के हाथों से। धूर्त वानर! मुझे शीघ्र ही इस राक्षस से छुटकारा पाना होगा। प्रभु श्री राम को यहाँ के बारे में अविलंब सब बताना होगा, जिससे कि वो समय रहते यहाँ आकर माता सीता को मुक्त करा सके।
धूर्त वानर! अब तू मेरे पैर के प्रहार से नहीं बचेगा। तुम्हारे साथ क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है, परंतु क्या करूं, मेरे पास तो समय बहुत अल्प है ना, इसलिए तुम्हारे जीवन का समय अब समाप्त। जय श्री राम। एक तुच्छ सा वानर दशानन लंकेश की लंका में आकर दशानन लंकेश को ही चुनौती दे रहा है। धैर्य रखे महाबली, कुछ ही क्षणों में मेरा पुत्र जम्बूमाली उस धूर्त वानर को लाकर आपके चरणों में डाल देगा। किंतु हमें तो कुछ और ही आभास हो रहा है। लंकेश, यदि आवश्यकता हुई तो मेरे अन्य सातों पुत्र भी वहां जाएंगे। उनके मायावी शस्त्रों के सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाएगा वो धूर्त। परंतु मुझे विश्वास है महाराज कि जम्बूमाली अकेले ही उस वानर के लिए पर्याप्त है, क्योंकि जम्बूमाली तो काल की आंखों में भी धूल झोंक कर वापस आ जाता है महाराज। बड़ा ही ढीठ है ये, मृत्यु के मुख से वापस आ गया। क्रोधाग्नि से उबल रहा है ये तो। मैं तो तुम्हें जीवित ही पकड़ना चाहता था वानर, किंतु अब अंत निश्चित है तुम्हारा। इतना अधिक समय क्यों लग रहा है उसे? कहाँ रह गया है जम्बूमाली? जम्बूमाली नहीं, विनाश आएगा लंका में। जिसे स्वयं तुमने निमंत्रण दिया है लंकेश, वो विनाश जो एक वानर के रूप में लंका के मध्य में अधिक खड़ा है। लो संभालो मेरा प्रहार। पहुंच गया यमलोक तू वानर। जम्बूमाली के वार से कोई नहीं बच सकता।
प्रणाम माते। प्रणाम राजमाता। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं, चेतावनी देने आई हूँ। उस वानर को तुच्छ समझने की भूल मत करना, वो एक बड़ी चुनौती है तुम्हारे लिए। हाँ रावण, वो वानर विनाश करने ही नहीं, तुमसे तुम्हारी शक्ति छीनने आया है। मेरे इतने भयानक प्रहार से भी बच गया वानर। किंतु अब तुम नहीं बचोगे। अब होगा तुम्हारा अंत। अब होगा तुम्हारा अंत। माते, प्रतीत होता है कि मंदोदरी ने अपनी शंकाओं का बीज आपके मस्तिष्क में भी बो दिया है। बीज तो तुमने बोया है संपूर्ण राक्षस कुल के विनाश का, किंतु मैंने तो तुम जैसे तेजस्वी पुत्र के लिए कामना और तपस्या की थी, सारे राक्षस जाति के उत्थान के लिए। किंतु तुमने तो मेरी पूरी तपस्या को धूल धूसरित कर दिया। बस माते, बस। कुछ धूल धूसरित नहीं हुआ है, कोई विनाश नहीं होगा, सब कुछ मेरे नियंत्रण में ही है। अहंकार की जब अति हो जाती तो अपनों द्वारा दी गई चेतावनी भी समझ नहीं आती और व्यक्ति पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।